किताब मुकद्दस में से अमाल के 16वें बाब की तलावत। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तीमुथियुस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, पास उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवाह में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं। और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यसू के रूह ने उन्हें जाने न दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर त्रोआस में आए और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। बस त्रोआस से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे समुद्राके में और दूसरे दिन नेयापलुस में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। और थवातीरा शहर की एक खुदाप्रस्त औरत लुदिया नाम किरमस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियो को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैत लगवाकर उन्हें कैद खाने में डाला। और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। और उन्होंने ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे। और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया।
پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ مگر پالوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر اعلانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہے تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ پس وہ قید خانے سے نکل کر لودیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔ آمین۔